आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद वाली वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में अपने लिए इबादतों के ज़रिए बहुत सारी नेकियां समेट रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा दोस्तों, दो ज़िक्र आपने इस रमज़ान के महीने में ज़रूर करने हैं कसरत के साथ। पहला ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ज़िक्र आपने चलते फिरते उठते बैठते करना है। ज़िक्र की बहुत तासीर है और बहुत ज़्यादा सवाब है। दूसरा ज़िक्र आपने करना है अस्तग़फिरुल्लाह का। कोशिश करें इस रमज़ान के महीने में सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह ना पढ़ें, बल्कि वो जो बड़ा वाला इस्तग़फ़ार है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, उसकी कसरत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा असर अंगेज़ी इसकी देख सके। अच्छा, दो आपने दुआएं अपने लिए बहुत ज़्यादा करनी है, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए। और वो दो दुआएं कौन सी हैं? पहली दुआ आपने करनी है अपने लिए जन्नतुल फिरदौस मांगनी है। ठीक है, जन्नत का भी बेहतरीन दर्जा आपने और अपने घर वालों के लिए मांगना है, क्योंकि अल्लाह ताला भरपूर दुआएं कबूल करते हैं रोज़ेदारों की, हर बंदे की। खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से कोई रोज़ा ना रख सके तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो फिर भी आप खूब खूब दुआएं करें, क्योंकि रमज़ान का महीना बहुत ही सादतों वाला महीना है, आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। और दूसरी दुआ आपने करनी है जहन्नुम से आज़ादी के लिए, जहन्नुम की आग से आज़ादी के लिए। ये दोनों दुआएं आपने कसरत से करनी है अपने लिए। अब आते हैं आज की दो मिरेकल स्टोरीज़ की तरफ। दोनों हैं अस्तग़फिरुल्लाह की और दूसरी अस्तग़फिरुल्लाह और सूरह बकरा की कंबाइंड मिरेकल स्टोरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं हमें भेजने वाले ने क्या स्टोरीज़ भेजी हैं। आज की पहली मिरेकल स्टोरी इस्तग़फ़ार मिरेकल स्टोरी मुझे सिस्टर ने शेयर की है। इन्होंने दिल्ली से भेजी है पर अपना नाम नहीं मेंशन किया। इन्होंने लिखा है कि जब मैं अपने टीनेज ईयर्स में थी तब मुझे ज़्यादातर वक्त परेशानी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस की कैफियत रहती थी, ख़ास तौर पर रात के वक्त, जहाँ पर मैं मुकम्मल तौर पर मनफी यानी नेगेटिव ख़यालात का शिकार हो जाया करती थी और शैतानी ख़यालात मुझ पे हावी हो जाते थे। मैंने अपनी वालदा को इन कैफियत के बारे में बताया तो वो मुझे हमारी करीबी मस्जिद के मौज़िन साहब के पास लेकर गई। आगे लिखती हैं कि उन मस्जिद के मौज़िन साहब ने मुस्तकिल 1 घंटे तक मुझे अल्लाह ताला के कुर्ब, इस्तग़फ़ार और कुरान पाक पढ़ने के फ़वाइद के बारे में एक लेक्चर सा दिया। न जाने इनके अल्फाज में एक कशिश सी थी और ऐसी कैफियत थी कि मैं घर आकर ख़ुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। घर आते ही मैंने तस्बीह ली और इस्तग़फ़ार पढ़ने लगी। साथ मैंने अपने कुरान पाक की तिलावत को रोज़मर्रा का मामूल बना लिया। अल्लाह ताला ने मुझे इन आमाल के सदक़े, आप यकीन करें, तहज्जुद की तौफ़ीक भी अता कर दी। अब ज़िंदगी बहुत पुरसुकून है। मुझे तहज्जुद और इस्तग़फ़ार करते करते 1 साल का अरसा गुज़र चुका है। अल्लाह की कसम, मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। ज़िंदगी के हर कदम पे आसानियाँ हैं। मैं आप लोगों को भी इस्तग़फ़ार पढ़ने और कुरान पाक पढ़ने या तिलावत करने की ज़रूर तंबीह करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर पढ़ें। शुक्रिया सिस्टर अपना इस्तग़फ़ार मिरेकल स्टोरी मुझसे शेयर करने के लिए, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। मुझे यकीन है आपकी स्टोरी बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने का सबब ज़रूर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अब आते हैं अपनी दूसरी मिरेकल स्टोरी की तरफ। आज की हमारी दूसरी इस्तग़फ़ार मिरेकल स्टोरी भेजी है बांग्लादेश से एक भाई ने, जिनका नाम अकील है। ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। मैं अरसे दराज से बेरोज़गार था। मैं अपने वालिद के कहने पर कसरत से इस्तग़फ़ार करने लगा। साथ में मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे सूरह बकरा पढ़ने के बारे में बताया और ये कहकर ताकीद की कि रोज़ एक दफ़ा सूरह बकरा ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर सूरा है। मेरी जवानी से ही ख्वाहिश थी कि मैं हज और उम्रा करूं और अपने वालिदैन को भी लेके जाऊं, पर लेकिन क्योंकि मैं बेरोज़गार था तो मेरे पास कोई वसाइल नहीं थे। जब जब हज और उम्रे के बारे में कोई आयत सामने आती या कभी टीवी स्क्रीन पर मुझे हज और उम्रे पे दिखाई जाने वाले लोग दिखते तो मैं दिल से अल्लाह से ख्वाहिश किया करता था और दुआ किया करता था कि या अल्लाह ताला मुझे भी अपने दर पे ज़रूर बुलाना।
اس ذکر یعنی استغفار کے ذکر اور سورہ بقرہ کے کلام نے یقین کریں میری زندگی کے بند دروازے کھول دیے۔ مجھے استغفار کرتے کرتے اور سورہ بقرہ کرتے کرتے 1.5 سال ہی ہوا تھا کہ اچانک سے حالات اور معاملات بدلنے لگے۔ میں اپنے والد کی دکان پہ جا کر بیٹھنے لگا۔ وہ دکان اتنی زیادہ نہیں چلتی تھی، پر آپ خود یقین نہیں کریں گے کہ ہم سب کو، گھر والوں کو، اتنی حیرانی ہوئی کہ میرے جانے کے بعد اس دکان میں اتنی برکت پڑنے لگی کہ اب یقین کریں دوستو، ہر کوئی حیران و پریشان رہ گیا۔ یہ وہی دکان تھی کہ اتنی کم چلا کرتی تھی، اور اس سب کے باوجود میں نے دن رات کوشش کری کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمارے برکت دے۔ بھائی مزید لکھتے ہیں کہ سسٹر آپ بلیو کریں میرے اور میرے والد کی اس دکان میں، کاروبار میں اتنی برکت پڑی کہ ہم لوگ ایک ہی سال میں اتنے زیادہ پیسے جمع کرنے کے قابل ہو گئے کہ اب میں اور میرے والد مل کر عمرے پہ جانے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ۔ آپ یقین کریں میری زندگی اس دونوں ذکر نے بدل دی ہے، اور میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے۔ جب بھی مانگے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا اور آپ کی زندگی کے بند دروازے ضرور کھولے گا۔ بہت شکریہ بھائی، ایک بہت ایموشنل سٹوری آپ نے شیئر کی جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دکھوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیا، خوشیوں میں بدل دیا۔ ہم سب کے لیے بھی دعا ضرور کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، ہم سب کے مشکل حالات کو آسانیوں میں بدل دے۔ آپ لوگ سب سے گزارش ہے کہ سورہ بقرہ ضرور پڑھا کریں اور استغفار کی کثرت کریں، آپ لوگوں کے دن بھی ضرور بدلیں گے۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر ملوں گی ایک اور موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔